नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर क्या बात की। आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर क्या गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही जानेंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या बड़ा झटका मिला है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने कहा, इस मुश्किल समय में हम आपके साथ। शहडोल में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश को बताया बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी। कहा, यहां मरे हुए लोगों का होता है इलाज। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, विरोधी दलों पर तो दहाड़ते हैं पीएम मोदी, लेकिन चीन को लेकर जुबान पर लग जाता है ताला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने बढ़ाई 3 दिन के रिमांड। ईडी ने कहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहे संजय सिंह। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच इस्लामिक दुनिया में मची हलचल। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने बुलाई आपात बैठक। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। अब तक दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई और दुनिया भर की नजर इस मामले पर टिकी हुई है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज यानी कि मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। यह जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। पीएम मोदी ने एक्स पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर कॉल के लिए धन्यवाद देते हुए एक पोस्ट साझा की, जिसमें वो पूरी तरह इजराइल के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और आज की अगली बड़ी खबर तेलंगाना चुनाव से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के आबिदाबाद में जनगर्जना सभा में शामिल हुए। आज सभा के दौरान शाह ने के चंद्रशेखर राव की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार 10 साल तक चली, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों का काम नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि सीएम केसीआर का एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर आदिवासी नौजवान को नौकरी, शिक्षा दिलाना। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक सिर्फ गरीबी की बात की, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 12 लाख करोड़ रुपयों का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार ये इंडी गठबंधन वाली कांग्रेस ने किया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार यानी कि 10 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है। यहां मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। यहां बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की बात दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराना होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी प्रयोगशाला में भ्रष्टाचार, बलात्कार, आदिवासियों पर अत्याचार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापम में 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। इस करप्शन की जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा की प्रयोगशाला में 18 वर्षों में 18,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान मध्य प्रदेश में होने के बाद राहुल गांधी का यह पहला और 10 दिन के अंदर एमपी में राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा था। इससे पहले वो 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। दिल्ली की शराब नीति के घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की ही रिमांड दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था।
बता दें कि ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने 5 सांसदों की इजाजत के बिना उनका नाम सिलेक्ट कमेटी को भेजा था। उन्होंने इसके लिए साइन किए थे। यह मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। वहीं राघव चड्ढा ने अपने निलंबन को गलत बताया है। बता दें कि अगस्त में ही राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान कोई राहत न मिलने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं इससे पहले अपने बंगले के मामले में राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, और आज की अगली बड़ी खबर जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान से। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के भीतर विरोधी दलों पर तो दहाड़ते दिखते हैं, लेकिन जैसे ही चीन का नाम सामने आता है उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। स्वामी ने कहा कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा रखा है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोल पाते। बता दें कि स्वामी ने चीन मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है। याचिका में उनका आरोप है कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है चीन द्वारा। उनकी रिट पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सरकार इस मसले पर उलझती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।